चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है और झारखंड में चौथे चरण से ही चुनाव की शुरुआत हो रही है। 13 मई को झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होना है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा का भविष्य फैसला भी इसी चौथे चरण में होना है। देखिए रिपोर्ट। चौथे चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। झारखंड में 4 सीटों के लिए भी चुनाव प्रचार हुआ समाप्त। दांव पर अर्जुन मुंडा और गीता कोड़ा का भविष्य। 13 मई को पलामू, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा सीट पर होगा मतदान। पलामू में बीडी राम और ममता भुइयां हैं उम्मीदवार। सिंहभूम में गीता कोड़ा और जोबा मांझी के बीच मुकाबला। खूंटी में अर्जुन मुंडा और कालीचरण सिंह मुंडा के बीच कांटे की टक्कर। लोहरदगा में समीर उरांव, सुखदेव भगत और चमड़ा लिंडा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। प्रचार के साथ ही बड़ी प्रत्याशियों की धड़कनें। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 13 मई को वो दिन होगा जहां चौथे चरण से ही चुनाव की शुरुआत हो रही है। 4 सीटों पर मतदान होना है। तो अगर हम चित्रंजन पिछली बार की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इस बार क्या लग रहा है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए अंकिता, आपने सही कहा कि चुनावी प्रचार जो है थम गया, लेकिन चुनावी प्रचार का जनसभा जो बड़े बड़े जनसभा करके चुनावी प्रचार किए जा रहे थे वो थमा है। अब जो कैंडिडेट्स है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। वहीं सोमवार को सुबह 7 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही है। जो चुनाव आयोग की जो टीम है जो मतदान कराएंगे वो बूथों तक रवाना हो रहे हैं, बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं और कई ऐसे बूथ सेंटर है जहां पर हेलीपैड जो है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि चुनाव आयोग की टीम को पहुंचाया जा सके, ताकि इस लोकतंत्र के महापर्व में वो जो अंतिम पड़ाव पे जो व्यक्ति है खड़ा है उस तक भी लोकतंत्र का महापर्व का हिस्सेदारी वो भी बन सके। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है और जिसके लिए बूथों तक जो है चुनाव आयोग की टीम को भेजा जा रहा है। वहीं अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का जो बड़े बड़े सभाएं जो है वो अब खत्म हो चुके हैं। अब जो कैंडिडेट्स है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करके अपने पक्ष में वोट मांगेंगे, लेकिन जो जनता है, पब्लिक है, वो सब जानती है और अपना मूड इस बार बना चुकी है। और 13 तारीख को जब झारखंड के पहला चरण का जब मतदान होगा तो उसमें जो है वो अपना जो है मत डालेंगे और कैंडिडेट्स का भविष्य का जो पिटार है वो बंद होगा। तो अब 13 तारीख को जो है पहला चरण पे, झारखंड के पहले चरण पे मतदान होंगे, जहां पर जो 4 कैंडिडेट्स लोहरदगा, पलामू, खूंटी और सिंहभूम का जो लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए मतदान किए जाएंगे। और इन सभी क्षेत्रों में जो है पलामू को छोड़ दिया जाए तो तीनों ही जो है ट्राइबल्स जो है लोकसभा क्षेत्र आते हैं, तो इन क्षेत्रों पर ट्राइबल्स के वोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं अगर बात की जाए बाकी झारखंड के दूसरे चरण के मतदान की तैयारी भी झारखंड में इस वक्त जोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो एक और पहले चरण का जो है चुनावी सभा उस पर जरूर ब्रेक लग गया है। अब वो जो बड़ी जनसभाएं नहीं होंगी, लेकिन बाकी चरणों पर जो है जनसभाएं चल रही है। अंकिता। चित्रंजन, देखिए जाहिर सी बात है प्रचार थम चुका है, भोपू शांत हो गया है। सभी प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं कमर भी कस ली है और चारों सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर हम खूंटी की बात करें तो अर्जुन मुंडा के लिए बताया जा रहा है काफी संघर्षपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछली बार चुनाव में भी वो कम वोटों के आंकड़ों से जीते थे। ऐसे में अगर हम बात करें चित्रंजन पूरे समीकरण की 4 सीटों पर, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा ज्यादा भारी हो सकता है इस बार? देखिए हर सीट का समीकरण अंकिता अलग अलग होता है। अगर बात की जाए खूंटी को लेकर तो खूंटी में जो है सीधे तौर पे 2 प्रत्याशियों पर सीधी टक्कर है। एक बीजेपी के अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और दूसरे जो है कालीचरण मुंडा जो लगातार अपने क्षेत्र में 5 सालों तक बने हुए। इन दोनों के बीच संघर्ष जो है कड़े संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कालीचरण मुंडा जो है 2019 में 1345 समथिंग वोट से वो चुनाव हारे। तो इस बार जो है उस जो आंकड़ा जो अंतर है उसको जरूर पाटने की
कोशिश होगी इंडिया गठबंधन के बैनर तले। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस में हाल के दिनों में खूंटी के क्षेत्र में जिनका वोट बैंक मजबूत है, जिन नेताओं के अपने वोट बैंक है, वैसे नेताओं को पार्टी ने ज्वाइन भी कराया है। चाहे वो दयामणि बारला की बात हो या फिर बंधु तिर्की की बात हो, ऐसे तमाम जो लीडर्स है उनका अपना वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक को कालीचरण मुंडा के पक्ष में भी करने की जोर जो है कांग्रेस की तरफ से लगाई जा रही, ताकि अर्जुन मुंडा जो है उस सीट पर हार जाए और कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस के प्रत्याशी उसको जीत मिले। अगर वहीं बात की जाए बाकी अन्य सीटों को, पलामू को लेकर अगर बात की जाए तो पलामू में एक और जहां बीडी राम का विरोध है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता भूया जो आरजेडी के प्रत्याशी उसके पक्ष में लगातार कल्पना सोरेन हो या फिर मिथिलेश ठाकुर हो या फिर तेजस्वी यादव, ये लोग जो बड़े स्टार प्रचारक है, ये लगातार कैंपेन जो है पलामू में कर रहे हैं। तो एक तरफ बीडी राम का भारी विरोध है उस क्षेत्र में, लेकिन उस विरोध जो है वो बीडी राम को लेकर है, कैंडिडेट्स को लेकर। लेकिन जब हमने वहां पर जब लोगों से, जनता से बातचीत करने की कोशिश की थी, तो वहां के लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि हमारा विरोध सांसद का है, बीडी राम का है, बीजेपी का विरोध नहीं है, मोदी का विरोध नहीं, हमारा वोट मोदी को जाएगा। तो इस तरह के कई जगहों पर जो इस तरह की भी तस्वीरें देखने को मिली। वहीं ममता भूया को लेकर लोकेलिटी जो है हावी है, क्योंकि वहां की लोकल प्रत्याशी है। वहीं बीडी राम पर बाहरी होने का भी आरोप लगा है। वही बात की जाए सिंहभूम के क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र की, तो सिंहभूम में आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम गया है। झारखंड में चौथे चरण से ही चुनाव की शुरुआत हो रही है। 13 मई को झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होना है, जिसे लेकर चुनावी भोपू शांत हो गया है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। अगर 4 सीटों की हम बात करें तो पलामू, लोहरदगा, सिंहभूम और खूंटी में सीधे तौर पर सभी प्रत्याशियों में मुकाबला है। और ऐसे में देखने वाली बात हुई कौन किस पर भारी पड़ता है।